श्लोक 1 अध्याय 2 भगवद गीता। व्याख्या। संजय बोले, वैसी कायरता से व्याप्त हुए उन अर्जुन के प्रति जो कि विषाद कर रहे हैं, आंसुओं के कारण जिनके नेत्रों की देखने की शक्ति अवरुद्ध हो रही है, भगवान मधुसूदन यह आगे कहे जाने वाले वचन बोले। अर्जुन रथ में सारथी रूप से बैठे हुए भगवान को यह आज्ञा देते हैं कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं यह देख लूं कि इस युद्ध में मेरे साथ दो हाथ करने वाले कौन हैं। अर्थात मेरे जैसे शूरवीर के साथ कौन कौन ये योद्धा साहस करके लड़ने आए हैं। अपनी मौत सामने देखते हुए भी मेरे साथ लड़ने की उनकी हिम्मत कैसे हुई। इस प्रकार जिस अर्जुन में युद्ध के लिए इतना उत्साह था, वीरता थी, वे ही अर्जुन दोनों सेनाओं में अपने कुटुंबियों को देखकर उनके मरने की आशंका से मोहग्रस्त होकर इतने शोकाकुल हो गए हैं कि उनका शरीर शीतल हो रहा है, मुख सूख रहा है, शरीर में कंपकपी आ रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हाथ से धनुष गिर रहा है, त्वचा जल रही है, खड़े रहने की भी शक्ति नहीं रह रही है और मन भी भ्रमित हो रहा है। अर्जुन जैसे महान शूरवीर के भीतर भी कुटुंबिक मोह छा गया और नेत्रों में आंसू भर आए। आंसू भी इतने ज्यादा भर आए कि नेत्रों से पूरी तरह दिख भी नहीं रहा था। इस प्रकार कायरता के कारण विषाद करते हुए अर्जुन से भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहे। व्याख्यम पद कहने का तात्पर्य है कि भगवान का यह वचन, यह वाणी बड़ी विलक्षण है। अर्जुन में धर्म का बना पहनकर जो कर्तव्य त्याग रूप बुराई आ गई थी, उस पर यह भगवान वाणी सीधी अज्ञात पहुंचने वाली है। अर्जुन का युद्ध से उपराम होने का जो निर्णय था, उसमें खलबली मचा देने वाली है। अर्जुन को अपने दोष का ज्ञान कराकर अपने कल्याण की जिज्ञासा जागृत करा देने वाली है। इस गंभीर अर्थ वाली वाणी के प्रभाव से ही अर्जुन भगवान का शिष्यत्व ग्रहण करके उनके शरण हो जाते हैं। संजय के द्वारा मधुसूदन पद कहने का तात्पर्य है कि भगवान श्री कृष्ण मधु नामक दैत्यों को मारने वाले अर्थात दुष्ट स्वभाव वालों का संहार करने वाले हैं, इसलिए वे दुष्ट स्वभाव वाले दुर्योधन आदि का नाश करवाए बिना नहीं रहेंगे। हरे कृष्णा।